ओम श्री हनुमते नमः। श्री हनुमान एस्ट्रोलॉजिकल सेंटर, मैं पंडित दीपक भारद्वाज। प्रिय मित्रों, नमस्कार। आज आपको जानकारी देंगे सेनापति मंगल के राशि परिवर्तन के बारे में। जो सेनापति मंगल है वह आपके 22 फरवरी 2021 को सुबह 4:35 पर वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे और अभी फिलहाल वह आपके मेष राशि में संचार कर रहे हैं। तो सिंह राशि, सिंह लगन और कन्या राशि, कर्क लगन, इन दो राशि और लगन वालों के लिए आज आपको जानकारी देंगे। और क्या मंगल देव का राशि परिवर्तन का शुभाशुभ प्रभाव आपके ऊपर घटित होगा, तो इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वीडियो को अंत तक देखिए। और आपसे एक विनती है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं, इसको शेयर करें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो अंत में कमेंट बॉक्स में लिखें जय श्री हनुमान, जय श्री राम। देखिए, मंगल जो है क्रूर है, लेकिन ऐसा नहीं कि हमेशा शुभ फल प्रदान करता है। यह आपकी कुंडली में भैया आपकी गोचर की स्थिति में डिपेंड करता है स्थिति कि आपके कौन से हाउस में भ्रमण कर रहे हैं। आपकी राशि से 3, 6, 11 में आएंगे तो निश्चित रूप से आपको शुभ फल देंगे। अपनी राशि में होंगे तो जो रोचक नाम का योग बनाएंगे, तो रुच की राशि में होंगे तो भी रोचक नाम का योग बनाएंगे, तो वहां से बहुत अच्छे फल आपको देते हैं। इनके 10वें घर में भी इनके अच्छे फल मिलते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं मंगल जो है आपके। पहले थोड़ी मंगल के बारे में जानकारी ले लें। यह साहस, आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस, युद्ध, वीरता, तो इन सब चीजों का प्रतीक है। भूमि, मकान, वाहन, पुत्र, संतान, पुत्र की प्राप्ति, भूमि से संबंधित अस्त्र शस्त्र, गोला बारूद, हथियार और सेनापति, शासन करना, कमांड करना, उच्च पद प्राप्ति, राजनीति में उच्च पद प्राप्त होना और बहुत लोगों के ऊपर कमांड करना, शासन करना। और प्रोफेशन के हिसाब से डॉक्टर, सर्जन, चीरफाड़ ऑपरेशन, कटफट, अग्नि से संबंधित, होटल लाइन, अग्नि और काटफाट का जिधर कार्य होता है तो इससे संबंधित, और आपके सर्जिकल आइटम, मेडिसिन, शासनाधिकारी, उच्च पद प्राप्ति, कमांड, शासन, इन सब चीजों का भी कारक है और इन सब चीजों का अधिपति ग्रह है। अगर आपकी कुंडली में मंगल की स्थिति मजबूत है तो आप इन सब कार्यों में आपको लाभ निश्चित रूप से मिलेगा। और अगर मंगल की स्थिति आपकी अशुभ है तो इन सब कार्यों से आपको बचना चाहिए, तो वह कार्य आपको नहीं करने चाहिए। साथ में मंगल जो है कि थोड़ा पित्त प्रकृति का है। आपको ब्लड से संबंधित, रक्त से संबंधित, पेट की इंटेस्टाइन यानी पित्त बढ़ना, पेट में गर्मी बढ़ना, इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम, लीवर की, किडनी की प्रॉब्लम, बैक पेन, हेडेक होना, उत्तेजना, ब्लड प्रेशर हाई रहना, तो अगर मंगल की स्थिति शुभ नहीं है तो ये सब आपको बीमारियों से आपको जूझना पड़ता है। और शुभ स्थिति में मंगल आपको बहुत कुछ फल प्रदान करता है। चलिए अब जानते हैं सिंह राशि और सिंह लगन वालों के लिए। पहले बात करते हैं, यहां पर मंगल आपके 10th प्लेस में प्रवेश करेंगे 22 फरवरी 2021 4:35 पर। अब ये क्या फल प्रदान करेंगे? ये आपको बहुत शुभ फल प्रदान करने वाले हैं, क्योंकि आपके 10th प्लेस में है, कैरियर के भाव में है। आप कार्य व्यवसाय में अचानक से आप उन्नति करेंगे, तरक्की करेंगे। कोई कार्य व्यवसाय का कोई नया ऑफर आपके पास आएगा तो आप नया कार्य करेंगे, या करना चाहते हैं तो बिल्कुल कीजिए, उसमें आपको सफलता मिलेगी, स्टेबिलिटी मिलेगी। और अगर कोई कार्य कर रहे हैं तो उसमें आप विस्तार करेंगे, वृद्धि करेंगे, और इस समय आपको करना भी चाहिए। कोई चेंजेस करना चाहते हैं, कोई नया व्यापार तो आप खोलना चाहते हैं, भैया अपने व्यापार में कोई बदलाव करना चाहते हैं तो कीजिए। निश्चित रूप से आपको मंगल देव की कृपा से आपको उसकी प्राप्ति होने वाली है। और मंगल से संबंधित अगर आप उन चीजों का कार्य करते हैं या व्यवसाय करते हैं तो मानिए 90% आपको उसमें सफलता मिलेगी, आप सक्सेस गेन करेंगे। उसके बाद मंगल की चौथी दृष्टि आपके फर्स्ट हाउस पर, आपका मानसिक और शारीरिक संतुलन बना रहेगा। थोड़ी पित्त की प्रधानता तो बढ़ेगी, थोड़ा ब्लड प्रेशर हाई रहना, थोड़ी उत्तेजना, थोड़ी टेंशन, थोड़ा हेडेक, रक्त से संबंधित थोड़ी प्रॉब्लम,
बैक पेन, जॉइंट पेन, ये सारी चीजें तो आप, तो बैक पेन वगैरह ये सारी चीजें, पेट की प्रॉब्लम, ये तो क्रिएट हो सकती है, थोड़ी स्किन की, आंखों की। लेकिन फिर भी यह मंगल आपका आत्मविश्वास बनाकर रखेगा। और साथ में यह आपका मानसिक और शारीरिक, ये जो बीमारी मैंने बताई है, थोड़ी बहुत ही तकलीफ आएगी, कोई मेजर तकलीफ नहीं आने वाली है, वो आकर निकल जाएगी। क्योंकि यहाँ पर उनके मित्र पर दृष्टि पड़ रही है, तो इसलिए वो मैनेज भी हो जाएगा, बैलेंस भी हो जाएगा। तो आप अपने बुद्धि से, अपने विवेक से, योजनाबद्ध तरीके से कोई डिसीजन लेके, कोई योजना बनाकर आप कार्य करेंगे, तो निश्चित रूप से आपको उसमें सफलता मिलेगी। और शारीरिक और मानसिक संतुलन आपका बना रहेगा। थोड़ी बहुत ही प्रॉब्लम्स हैं जो मैंने आपको बताई, लेकिन आकर निकल जाएंगी, उससे कोई चिंता, कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद इनकी सप्तम दृष्टि आपके 4th हाउस पर बहुत शुभ, संपूर्ण दृष्टि सप्तम भाव पर, स्वग्रही राशि वृश्चिक राशि, यानी भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी का लाभ। अगर आप मकान लेना चाहते हैं और उसमें बहुत टाइम से व्यवधान आ रहा है, तो आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो आपकी परेशानी, आपकी दिक्कतें, तो आपके व्यवधान आपके दूर हो जाएंगे। और आपको नए मकान की, किसी चल अचल संपत्ति की, भूमि की प्राप्ति, किसी नए वाहन अगर आप लेना चाहते हैं तो वाहन की प्राप्ति, और इनसे संबंधित अगर कोई क्रय विक्रय का आप कार्य करते हैं तो उसमें उनको सक्सेस और सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। अगर आपकी माँ का स्वास्थ्य खराब चल रहा है, तो जो उनसे आप डिस्टर्ब है, तो आपकी माँ की, तो आपकी मदर की, कि आपकी माता जी के स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा, और आपकी माता का आपको ब्लेसिंग, उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा, और कोई ना कोई उनसे आपको फाइनेंशियली हेल्प भी आपको मिल सकती है। और घर में सुख संसाधनों की वृद्धि होगी, लग्जरी आइटम बढ़ेंगे, और घर में सुख शांति का माहौल बनेगा। तो यह मंगल देव की जो संपूर्ण दृष्टि, 7वीं दृष्टि, आपको यह शुभ फल प्रदान करने वाली है। नया मकान आप ले सकते हैं, नया घर ले सकते हैं, कोई प्रॉपर्टी आप खरीद सकते हैं, अग्नि से संबंधित कोई कार्य कर सकते हैं, न कोई विस्फोटक कार्यों संबंधित कोई चीजें हैं, गोला बारूद, अस्त्र शस्त्र, पटाखे, इनसे संबंधित कोई कार्य आप नया करना चाहें तो कर सकते हैं, उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी, और घर में आपके सुख शांति का माहौल बना रहेगा। उसके बाद इनकी सप्तम दृष्टि 5th हाउस के लिहाज से भी स्थिति आपके अनुकूल है, आपके फेवर में। वहां पर आपके संतान पक्ष का लाभ, बेनिफिट मिलेगा, संतान से संतुष्टि प्राप्त होगी, संतान की तरफ से कोई खुशी आपको मिलने वाली है। अचानक से उनका कोई विवाह शादी के किसी सूत्र में आपकी संतान बन सकती है। पढ़ाई कर रहे हैं तो अच्छे मार्क्स लेकर एग्जाम में तो पास होना, अचानक से उनकी कोई नौकरी लगना, नौकरी में तरक्की, उन्नति करना, या कोई तो उनका विदेश गमन होना, और या फिर तो उनके कार्य व्यवसाय में तरक्की, उन्नति। तो आपको ऑल ओवर संतान की तरफ से संतुष्टि प्राप्त होगी, और आपको खुशी प्राप्त होगी। तो कोई ना कोई तो गुड न्यूज आपको संतान की तरफ से जरूर मिलेगी, और जिससे आपको मानसिक बहुत संतुष्टि मिलेगी, तो आपको खुशी महसूस होगी, संतान के साथ आपका तालमेल बहुत अच्छे से बना रहेगा, बहुत शुभ स्थिति है। उसके बाद जो जातक पढ़ाई के क्षेत्र में है, वह पढ़ाई के क्षेत्र में कंसंट्रेशन, एकाग्र होकर अपनी पढ़ाई करेंगे, और अपने अनुसार अगर कोई एडमिशन, अपनी इच्छा अनुसार कोई कोर्स करना चाहते हैं, कोई एडमिशन लेना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से उसमें आगामी आपको सफलता मिलेगी, आपको सक्सेस मिलेगा। और जो जातक प्रेम संबंधों में, तो उनको भी लाभ, बेनिफिट मिलेगा। अगर आपके प्रेम संबंधों में इससे पहले कोई डिफरेंसेस चल रहे हैं, तो कोई मतभेद आपके चल रहे हैं, तो वो आपके दूर हो जाएंगे, और उसमें आपको सफलता मिलेगी, आपके संबंध मजबूत हो जाएंगे, प्रगाढ़ होंगे, एक दूसरे का लाभ, बेनिफिट, सपोर्ट मिलेगा। और जो आपके प्रेम संबंध है वह आपके विवाह शादी में भी तब्दील हो सकते हैं, और आपकी विवाह शादी भी हो सकती है, तो उसको कंटिन्यू कीजिए। अच्छी स्थिति, बहुत शुभ है, एक दूसरे का लाभ, बेनिफिट आपको इसमें तो आपको निश्चित रूप से मिलेगा। उसके बाद तो कहीं से कोई, तो आपको कोई तो ब्लैक मनी भी प्राप्त हो सकती है, तो कोई वैसे धन भी प्राप्त हो सकता है, तो यहाँ से भी आपको लाभ, बेनिफिट आपको मिलेगा। और उसके बाद आपको ट्रैवलिंग आदि करते हैं, तो विदेशों से आपके कोई संबंध है, तो वहाँ से भी आप लाभ गेन कर सकते हैं, कोई नए कॉन्टैक्ट्स आपके बन सकते हैं। आप कोई नौकरी, कोई व्यापार, अपने देश विदेश में एक शहर से दूसरे शहर आते जाते हैं, तो वहाँ आप आना जाना रहता है, और वहाँ से आप तो कोई लाभ गेन करना, तो आपके नए कॉन्टैक्ट बनेंगे, तो आपके नए संबंध बनेंगे, और जिससे आपको लाभ, बेनिफिट मिलेगा। जो आपको रुका हुआ धन है वह भी आपका वापस आ सकता है, और कोर्ट कचहरी के मुकदमे, केस वगैरह चल रहे हैं, तो वहाँ भी आपको जीत मिलने की संभावना रहेगी। ऑल ओवर देखें तो सिंह राशि और सिंह लगन वाले जातकों के लिए स्थिति आपकी काफी फेवर में है। आप इसका भरपूर लाभ उठाएं, थोड़ा प्रयास करें, और स्थिति आपके फेवर में जाने वाली, आप तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे, सुखी रहेंगे, और सफलता की सीढ़ियां चढ़ेंगे। अब आगे बात कर लेते हैं कन्या राशि और कन्या लगन वाले जातकों के लिए सेनापति मंगल का राशि परिवर्तन कैसा रहेगा, और क्या शुभाशुभ प्रभाव घटित होंगे। सबसे पहले हेल्थ की दृष्टि से ही बात कर लेते हैं। हेल्थ की दृष्टि से यहाँ ऑल ओवर स्थिति आपके फेवर में रहेगी।
क्योंकि हेल्थ की दृष्टि से आपकी कन्या राशि वालों के लिए तो हेल्थ की दृष्टि से ऑल ओवर ठीक है। मंगल यहाँ पर आपके आपके भाग्य स्थान में है और जो कि अष्टमेश है, तो ये थोड़ी यहाँ पे तकलीफ की स्थिति थोड़ी बनेगी, क्योंकि अचानक से आपके बनते कामों में आपको रुकावटें और थोड़ी अड़चनें आपको आ सकती हैं, क्योंकि ना उन्नति करते करते एकदम उसमें ब्रेक लग सकता है, बीच बीच में आपको थोड़ी प्रॉब्लम आपको क्रिएट हो सकती है। और अगर आप विदेशों से संबंधित कोई कार्य करते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, वहां भी आपको थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, थोड़ी रुकावटें आएंगी, थोड़ी परेशानी आपको आ सकती है। और साथ में थोड़ा अध्यात्म तो थोड़ा भगवान की तरफ से, पूजा पाठ की तरफ से आपका ध्यान थोड़ा हटेगा, आपको थोड़ी इरिटेशन, थोड़ी कंफ्यूजन, थोड़े फ्रस्ट्रेशन आप ये बढ़ेंगे, तो ये थोड़ा समय बहुत ज़्यादा तो मतलब भाग्य के लिहाज से अनुकूल नहीं, यानी भाग्य आपको कंप्लीट साथ नहीं देगा। यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको थोड़ी सी क्रिएट होगी, समय समय पर रुकावटों का आपको सामना करना पड़ेगा, लेकिन स्थिति बहुत दिन तक बहुत ज़्यादा खराब नहीं रहने वाली है, क्योंकि मंगल की जो दृष्टियाँ हैं वो बहुत अच्छी तरह पड़ रही हैं आपके। तो आपके 3 हाउस को मंगल देखता है, कि 4 भाव को, कि जहाँ बैठता है वहां से 4, 7, 8 को। तो चौथी दृष्टि 12वें घर पे। 12वां घर जो होता है वो ट्रैवलिंग से संबंधित, यात्रा आदि से संबंधित अगर कोई कार्य करते हैं या आप करना चाहते हैं, तो उसमें आपको निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। और आप एक शहर से दूसरे शहर आते जाते हैं, विदेशों से आपका संबंध है, आना जाना है, तो नए कॉन्टेक्ट्स आपके बन सकते हैं, रुका हुआ धन आपका वापस आ सकता है, और जिससे आपको लाभ प्राप्त होंगे, नए संबंध आपके बन सकते हैं, और साथ में रुके हुए धन की भी प्राप्ति होगी। और साथ में कोर्ट कचहरी में कोई आपको कोई केसेस वगैरह चल रहे हैं, तो उसमें जीत मिलने की संभावना रहेगी। अचानक से लाभ गेन करेंगे, लाभ की दृष्टि से बहुत अच्छी स्थिति है। अचानक से कोई आपको बड़ा लाभ प्राप्त हो सकता है, या कहीं से कुछ ऐसे आपके स्रोत बनेंगे कि जहाँ से परमानेंट आपकी इनकम आती रहे और आप लाभ गेन करते रहेंगे, तो लाभ की दृष्टि से बहुत अच्छी स्थिति है, क्योंकि जब फाइनेंस की स्थिति आपकी बढ़ेगी, आपके पास तो पैसा, धन लक्ष्मी आएगी, जरूर आएगी। उसके बाद मंगल की सप्तम दृष्टि की बात करें, थर्ड हाउस पर स्वग्रही राशि है उनकी, वृश्चिक राशि। आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा, तो अपने साहस के बल पर, आत्मविश्वास के बल पर, अपने बाहुबल पर, अपने आत्मबल पर जो आप कार्य करेंगे, डिसीजन लेकर, निश्चित रूप से आपको उसमें सफलता मिलेगी। तो यहाँ पर आपका साहस और आपका विश्वास, आपका कॉन्फिडेंस आपके काम आने वाला है, क्योंकि विश्वास और कॉन्फिडेंस के बल पर जो आप, सेल्फ कॉन्फिडेंस के बल पर जो आप कार्य करेंगे, उसमें आप सफलता गेन करेंगे, सक्सेस गेन करेंगे। और जो आपके छोटे भाई बहन हैं, आपके सहकर्मी हैं या आपके कलीग हैं, उनसे आपको लाभ, बेनिफिट, सपोर्ट, जो आपके प्रिय बंधु हैं जिनसे आपकी मेल मुलाकात होती रहती है, आपके संबंध मिलते रहते हैं, उनसे भी लाभ, बेनिफिट, सपोर्ट आपको मिलेगा, फाइनेंशियली आप लाभ गेन कर सकते हैं। और तो उनसे सलाह मशवरा करके आप कोई कार्य करेंगे, तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी, आप सक्सेस गेन करेंगे, आपका नेम फेम बढ़ सकता है। और मतलब छोटी मोटी ट्रैवलिंग आपकी देश विदेश, तो अपने देश में ही छोटी मोटी ट्रैवलिंग आप करेंगे, तो उससे भी लाभ, बेनिफिट तो आप गेन करेंगे, कि लाभ गेन प्राप्त करेंगे, तो बिल्कुल करेंगे। उसके बाद फिर फोर्थ हाउस की बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी, तो आपको भूमि का लाभ, मकान का लाभ, चल अचल संपत्ति का लाभ और वाहन का लाभ। अगर कोई मकान लेना चाहते हैं तो लीजिए, निश्चित रूप से उसमें आपको सफलता मिलेगी। अगर इससे पहले से आपको व्यवधान आ रहे हैं, परेशानियां आ रही है, और आपको मकान से संबंधित, आपको नए घर से संबंधित प्रॉब्लम्स आपको फेस करिए, या कोई प्रॉपर्टी का आपको कोई वाद विवाद चल रहा है, कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो वो सब दूर हो जाएंगी। नए मकान की, नई भूमि की प्राप्ति होगी, और उसमें आपकी विजय प्राप्त आपकी होगी। अगर कोई मुकदमा, कोर्ट कचहरी आपका चल रहा है भूमि, मकान, प्रॉपर्टी को लेकर, नए वाहन की प्राप्ति भी आपको हो सकती है, यहाँ भी संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। और आपको तो आपकी माता का आशीर्वाद, उनकी ब्लेसिंग, या उनसे कोई लाभ, बेनिफिट, को फाइनेंशियली सपोर्ट। और अगर उनको कोई रोग चल रहा है तो उनकी हेल्थ आपकी ठीक नहीं रहती, तो उसमें सुधार हो जाएगा, चेंजेस होगा, तो स्थिति आपके अनुकूल है, घर में सुख शांति का माहौल बनेगा, और सुख संसाधनों में वृद्धि होगी, लग्जरी आइटम घर में लेकर आएंगे, और बहुत सुख शांति से तो आपके घर का माहौल रहने वाला है, और आप बहुत शांति, बहुत पीस तो जब आप में तो फील करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम बात कर लेते हैं आपके तो आपका दाम्पत्य सुख, यहाँ स्थिति भी आपके फेवर में है। दाम्पत्य सुख में आपके विवाह शादी के संबंध बन सकते हैं, और अगर आप विवाहित हैं तो आपको आपके लाइफ पार्टनर का लाभ, बेनिफिट, सपोर्ट मिलेगा, दोनों के संबंधों में मधुरता आएगी। इससे पहले कोई डिफरेंसेस वगैरह चल रहे हैं तो वो दूर हो जाएंगे, स्थिति आपके फेवर में आ रही है। और साथ में एक दूसरे का लाभ, बेनिफिट मिलेगा, एक दूसरे से आप सलाह मशवरा करके आप कोई तो कार्य करेंगे तो उसमें सफलता गेन करेंगे, और आपके संबंध आपके मधुर होंगे।
और आपके संबंधों में मजबूती और प्रगाढ़ता आएगी, एक दूसरे का लाभ बेनिफिट मिलेगा। और कोई नया विवाह शादी के संबंध में भी आप जुड़ सकते हैं। और अगर कोई कार्य व्यवसाय आप जो पार्टनरशिप वगैरह में करना चाहते हैं तो या करते हैं तो निश्चित रूप से कीजिए। उसमें भी आप सक्सेस गेन करेंगे, आपको सफलता मिलेगी, आप तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे। और उसमें भी आप बिंदास कीजिए, क्योंकि मंगल देव की कृपा आपके ऊपर वहां पर हो रही है, तो स्थिति आपके अनुकूल है, आपके फेवर में है। ऑल ओवर देखें तो कन्या राशि और कन्या लगन वालों के लिए भी स्थिति थोड़ा समय समय पर थोड़ी सी रुकावटें तो आपको फेस करनी पड़ सकती है, लेकिन फिर भी आपका आत्मविश्वास बना रहेगा और आप अपने साहस और आत्मविश्वास के बल पर आप कार्य करेंगे। और आपके प्रिय बंधु जो आपके छोटे भाई बहन हैं उनका लाभ बेनिफिट सपोर्ट लेकर उनसे मशवरा करके कार्य करेंगे। निश्चित रूप से आपको सफलता तो आज आपको मिलेगी। कोई चल अचल संपत्ति, भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी की प्राप्ति। ऑल ओवर देखें तो कन्या राशि और कन्या लगन वाले उन्नति करेंगे, तरक्की करेंगे और आप सफलता गेन करेंगे, आप सक्सेस गेन करेंगे। सुखी रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री हनुमान, जय श्री राम।